भी पूरे दिन गैस पास करते रहते हैं। कई बार तो यह गैस जो होती हैं बहुत बदबूदार निकलती हैं और कई बार आप इसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन यह नहीं रुकती हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यह जो गैस निकलती हैं उसको मात्र घर में मौजूद एक चुटकी, एक ऐसी चीज़ जिसको आप अपने जीभ पे रख लेंगे और रखते ही आपकी यह जो बार-बार गैस निकलती रहती है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा अनईज़ी लगता है, अच्छा नहीं लगता है, परेशान होते रहते हैं कि आखिर यह समस्या क्यों आ रही है, उसको आप पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। गैस निकलना अगर दिन में 10 बार या 15 बार निकलती हैं पूरे दिन और रात मिलाकर, तो ये बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया होती है। और यह अगर नहीं निकले यानी गैस पास नहीं हो, पाद बाहर नहीं आए शरीर से, तो यह हमारे लिए एक बीमारी बन सकती है और यह जानलेवा भी हो सकती है। इसीलिए एक जो गैस पास करना सीमित मात्रा में यानी कि 10 से 15 बार बहुत नॉर्मल है। लेकिन कई लोगों को बहुत ज़्यादा गैस बनती है। कई लोगों को गैस तो निकलती है लेकिन उसमें से बदबू नहीं आती, तो आपको घबराने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं। लेकिन कई लोगों को गैस पास होती हैं, आवाज़ के साथ पास होती हैं और कई लोगों को बिना आवाज़ के साथ, और इसमें से बहुत ज़्यादा बदबू भी आती है और इस बदबू की वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ होता है। तब आपको इसे बहुत सीरियस लेना चाहिए। इसके लिए आपको इलाज करनी चाहिए। जो आपको मैं तरीका बताऊंगी उसे ज़रूर से प्रयोग करिएगा। इसके साथ 2 और तरीके बताऊंगी। अगर वो सामग्री घर में मौजूद नहीं है तो 2 तरीके जो बता रही हूँ उनमें से कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाएंगी। गैस आखिर क्यों निकलती हैं? इतना ज़्यादा निकलना कैसे होता है? इसके पीछे का क्या कारण होता है? नॉर्मली जब हम कोई भी खाना खाते हैं, चबा-चबा कर खाते हैं। कई लोग चबा-चबा कर धीरे-धीरे खाते हैं, कई लोग बहुत तेज़ी-तेज़ी से खाते हैं, जल्दी-जल्दी खाते हैं। तो अगर जल्दी-जल्दी बिना चबाए निगल कर खाना खाते हैं, तो आपको गैस ज़्यादा बनती है। और हम सोचते रहते हैं कि ये आखिर हुआ क्यों? क्या खाने की वजह से हो रहा है? तो घर में सभी लोग एक खाना खा रहे हैं, एक ही खाना खाने के बावजूद आपको ही क्यों गैस बन रही है? क्योंकि सबसे पहला कारण है कि हम खाने को सही से चबाकर नहीं खाते हैं। तो आज से ही खाने को थोड़ा चबा-चबा कर खाना शुरू कर दीजिए। दूसरा जो कारण होता है, कई लोग खाने को मुँह में रखते हैं, मुँह बंद करके चबाते हैं, हल्का-फुल्का खोलते हैं जैसे ऐसे, इस तरीके से खाते हैं। और हम में से कई लोग खाना को इस तरीके से खाते हैं, यानी मुंह खोल के आवाज़ निकाल के। इस दौरान हमारे मुंह के अंदर बहुत सारी हवा चली जाती है खाने के साथ और वो जाकर पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनाती हैं। तीसरा जो इसका कारण होता है, जो अनजाने में होता है, पानी को गट-गट करके जल्दी-जल्दी पीना। इससे भी शरीर के अंदर गैस जाती है। थोड़ा बहुत जाना नॉर्मल है, यह हमारे डकार से यानी कि बर्फ से बाहर निकल जाती हैं या फिर नीचे से पास हो जाती हैं। लेकिन यह गैस तब ज़्यादा बनती है जब हम एंटा एसिड की टैबलेट बहुत खाते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि एंटा एसिड यानी कि जिसे हम एसिडिटी की टैबलेट बोलते हैं, इसके कारण गैस क्यों बनती है? एसिडिटी की टैबलेट क्या करती है? हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। पूरे शरीर अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन, लेकिन पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और ये क्या करता है? जो खाना हम खाते हैं उसको पचाने में मदद करता है। लेकिन कुछ लोगों को सीने में जलन होनी शुरू हो जाती है, तो सीने में अगर जलन हो रहा हो या पेट में दर्द वाला गैस हो, गैस पास नहीं हो रहा हो, तब एंटासिड की टैबलेट खानी चाहिए। लेकिन कई लोगों को बार-बार गैस निकलता है, ज़्यादा निकलता है, बदबूदार निकलता है, तो भी वो पूरे दिन जो है एंटासिड की टैबलेट खाते रहते हैं। बहुत ज़्यादा एंटासिड की टैबलेट खाने की वजह से पेट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है वो नष्ट हो जाती है, जिसके कारण खाना पचता नहीं है ढंग से और पेट में जाकर वो गैस बनाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आपको गैस इसके कारण बन रही हो। समाधान मैं बताऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तीसरा कारण, कई लोगों को दूध पीने के कारण, दूध तो हेल्दी होता है लेकिन उसे पीने के कारण भी गैस बनता है।
कई लोगों को दूध में जो चीनी होती है, जिसे हम लैक्टोज बोलते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, यानी दूध की चीनी को पचा नहीं पाते हैं। नहीं पचाने के कारण पेट में जाकर वह सड़ता है और उससे गैस बनती है। तो इसीलिए आपको देखना है कि आपको किस कारण से गैस बन रहा है। कई लोगों को व्हीट से, यानी कि जो गेहूं होता है, गेहूं के आटे की हम रोटी खाते हैं और बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो गेहूं के अंदर प्रोटीन होता है, उसे हम ग्लूटेन बोलते हैं। तो कई लोग ग्लूटेन से इन जो होते हैं एलर्जिक होते हैं, जिसे हम ग्लूटेन इंटॉलरेंस बोलते हैं। तो इसके कारण भी कई लोगों में गैस बनता है। तो आपको यह पता करना है कि आपका जो गैस है वो क्या खाने के कारण हो रहा है। दूध पीने के कारण हो रहा है या गेहूं खाने के कारण, यानी कि गेहूं से बनी हुई चीजों को खाने के कारण हो रहा है। ये हो सकता है कि हर व्यक्ति में पॉसिबल नहीं हो, कुछ लोगों में ये कारण हो सकता है। कई लोगों में बहुत ज्यादा फाइबर वाली खाने की वजह से भी गैस बनता है। जैसे ही गैस बनती है बदबू वाली, तो हम बहुत ज्यादा फाइबर खाना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि पाचन को बढ़ा देगा, लेकिन यह गैस को बनाता है। फाइबर वाले खाने क्या क्या हो सकते हैं, जैसे राजमा, दालें, बहुत ज्यादा दाल खाना, और तीसरा ब्रोकली, यानी कि जो जितनी भी गोभी वाली फैमिली है, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये सारी चीजें, ब्रोकली जो है गोभी की फैमिली से आती हैं, एक ही परिवार से आती हैं। तो उससे भी गैस बहुत बनता है। कुछ लोगों को मटर से, जो फ्रोजन मटर होता है या जो मटर हम सुखाकर खाते हैं ना सब्जी बनाकर, या हरे मटर से भी कई लोगों को इससे भी गैस बनता है। या कई लोगों को स्वीट कॉर्न जो होता है ना, कॉर्न, मक्का जिसे बोलते हैं, उससे भी गैस बनता है। तो ये आपको देखना है कि आप क्या ऐसा खा रहे हैं। मोटा अनाज कई लोग हेल्दी समझकर खाते हैं, लेकिन ये पचाने में वक्त ज़्यादा लगता है, तो इसके कारण भी कई लोगों में गैस बनता है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाने की वजह से भी गैस बनता है। सबसे पहले कारण का पता करें। तीसरा जो कारण हो सकता है वो होता है कि अत्यधिक मीठी चीजें खाना, जैसे चाय में हम बहुत चीनी मिलाकर पीते हैं, बहुत ज्यादा मिठाई खाते हैं, तो जो शुगर होता है ना वो अंदर पेट के अंदर जाकर फर्मेंट होता है, यानी चीनी फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन में क्या होती है, गैस रिलीज होती है, बाहर आती है, और जिससे बहुत ज्यादा डकार, या तो डकार या गैस बाहर पास होना, यानी पाद आना भी हो सकता है, और ये बदबूदार भी हो सकता है। तो आपको अब क्या करना चाहिए, ये सोल्यूशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहला आसान तरीका में क्या करना है कि आपके घर में अगर पुदीने की पत्तियां हैं, तो 4 से 5 पुदीने की पत्तियां ले लीजिए और उसे अच्छे से धो लीजिए। पुदीना आपके शरीर में पेट को ठंडा करता है, पाचन को भी बढ़ाने में मदद करता है, गैस को शांत करता है। और दूसरा, इसके साथ आपको अदरक यानी जिंजर लेना है, मिंट और जिंजर। तो अदरक जो लेना है वो छोटा आधे इंच का टुकड़ा कद्दूकस करके ले या कूच कर ले। अब ये दोनों ही चीज़ों को कूच कर 1 गिलास पानी में डालकर इसे अच्छे से उबाल लगाएं। 2-3 उबाल लगाने के बाद छान कर ग्लास में निकालें और हल्का गुनगुना ही आपको सिप सिप करके पीना है। इससे आपके पेट के अंदर जो गर्मी हो गई है, बार बार गैस बना रही है, उसे दूर करेगा। और जिंजर यानी अदरक क्या करेगा, पाचन को बढ़ाएगा। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। कब लेना है, खाना खाने के तुरंत बाद इसे बनाइए और पी लीजिए। दिन में 3 बार ऐसा करिए। बहुत गैस बन रही है तो बदबू के साथ, तो इसे जरूर से करें। पहले दिन में ही आप मुझे लिखेंगे आकर मैसेज में कि आपको बहुत आराम मिला। दूसरा तरीका, अगर आपके पास अदरक और मिंट यानी कि पुदीना नहीं है, तो सुबह सुबह उठने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। उसके बाद यह करना है, क्या करना है, खाली पेट करना है। गुनगुना पानी पीने के बाद 1 कप लीजिए, उसमें आधा कप गुनगुना पानी मिलाइए। बड़ा सा कप, जो कॉफी वाला कप आता है ना, वैसा नहीं है तो ग्लास ले लीजिए। आधा ग्लास पानी लीजिए, गुनगुना पानी, और उसमें एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका, बहुत आसानी से मिल जाता है, हर घर में होता है। आधा चम्मच यानी ½ टीस्पून उसमें डालना है, और आधा चम्मच नींबू का रस, दोनों को मिलाइए। नींबू सूट नहीं करती है तो सिर्फ ये एप्पल साइडर विनेगर भी काफी है। अगर सूट करती है तो दोनों मिलाइए, जल्दी फायदा करेगा।
और ये एसिड है, इसमें एसिटिक एसिड होता है। जो आपके पेट के अंदर की एसिड खराब हो गई है, नष्ट हो गई हैं, उनको यह दोबारा से बनाने में मदद करता है, जिससे खाना अच्छे से पचनी शुरू हो जाती है और ये तमाम गैस से बनने वाली समस्या और जो डकार आना या जो भी इससे जुड़ी समस्याएं हैं उनको यह दूर करती हैं। इसे मिलाने के बाद गुनगुना ही आपको सीधे नहीं पीना, नहीं तो दांत की इनामेल खराब होंगी। इसमें एक स्ट्रॉ लगाना है, जो पानी जूस पीने के लिए जो पाइप आती है ना, वैसा वाला स्ट्रॉ लगाइए और उससे आपको सिप सिप करके पी लेना है, हल्का गुनगुना। अब अगर आपके पास ये भी ऑप्शन नहीं है तो एक चुटकी का उपाय कौन सा है वो बता देती हूँ। एक चुटकी का जो उपाय है वो है हींग, जिसे हम बोलते हैं स्फोटिडा। स्फोटिडा या हींग जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ये कमाल की औषधि होती है। ये मुंह से बदबू आने को दूर करती है, शरीर से कहीं बदबू आती है उसको दूर करती है, पसीना बहुत बदबूदार आता है उसको दूर करती है, अगर गैस पास होता है उसमें बहुत महक आती है उसको ठीक करने का काम करता है, पूरे शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है, गैस को दूर करता है। पेट से संबंधित हर समस्या के लिए ये अकेला एक मसाला बहुत फायदेमंद है। इसीलिए इसे हम खाने में डालकर खाना बनाते थे, जिससे हमारे पेट के अंदर गैस नहीं बनती थी। अगर आपको बहुत बदबू वाली गैस बनती है तो इसका प्रयोग जरूर से करिएगा। आपको क्या करना है कि स्पोटिडा यानी हींग का एक चुटकी पाउडर ले लीजिए या छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, इतना छोटा सा गेहूं के दाने के बराबर। और क्या करना है, खाना खाने के बाद अपने जीभ पे डालना है और इसे चूस चूस के खा लेना है। थोड़ा सा टुकड़ा लेना है या पाउडर मिले, हल्का कड़वा होता है लेकिन ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और एक छोटा सा टुकड़ा कड़वा अगर लग रहा है, थोड़ा सा शहद मिला के चाट लें और एक ग्लास गुनगुना पानी या आधा ग्लास गुनगुना पानी धीरे धीरे सिप सिप करके पी लें। उसके बाद कमाल का असर होगा। पहली बार में ही डकार आनी बंद होनी शुरू हो जाएगी, पेट शांत होगा, खाना पचना शुरू होगा, महकना शुरू, जो बर्पिंग महकती है ना डकार, या अगर गैस महकती है वो दूर होगा, बार बार गैस निकलना बंद हो जाएगा, नॉर्मल गैस निकलेगी और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। पसीना भी महकता था वो भी दूर हो जाएगी। बहुत ही छोटा सा उपाय है, जरूर से करिएगा और मुझे लिखकर बताइएगा कैसी लगी आज की जानकारी। हींग वाला उपाय को ठीक होने के बाद भी 3 दिन लगातार करना है। खाने के बाद करना है, 3 टाइम करना है, सुबह खा रहे हैं, दोपहर खा रहे हैं, रात में खा रहे हैं, तीनों वक्त आपको करना है और देखेंगे कि आपको कमाल का असर आ रहा है। आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और मुझे लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, सबसे ज्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिएगा। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।